आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने पिछले 5 सालों में जो नहीं हुआ वो आज करके दिखा दिया है। जी हाँ, 25 बेसिक पॉइंट से रेपो रेट को कम कर दिया गया है। जहाँ ये 6.50 के आसपास होते थे, वही अब 6.25% रह गई। अब बात करते हैं कि सेक्टर को कितना फायदा होगा। सबसे ज़्यादा फायदा ऑटो सेक्टर को होगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर में लोग कार लोन लेकर ही कोई नई गाड़ी खरीदते हैं। इसी के चलते अगर लोन सस्ता मिलेगा तो लोग डेफिनेटली कार की डिमांड ज़्यादा करेंगे और ऑटो सेक्टर में एक अच्छा खासा बूम हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर होगा, जहाँ पर अगर आप लोगों को एक सस्ता होम लोन मिलेगा तो डेफिनेटली अब घर खरीदना भी लोगों के लिए आसान और सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि कम दरों पर सस्ता होम लोन मिलना लोगों की हमेशा से ही ख्वाहिश रही है। बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है रेपो रेट कम होने से, क्योंकि उनको कर्ज़ देने में अब और आसानी होगी और कर्ज़ ज़्यादा देंगे, ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो डेफ़िनेटली बैंकिंग सेक्टर की भी आय में हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। इन तीनों सेक्टर के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अब रेपो रेट में कमी के चलते विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएँ थी, उनमें कर्ज़ लेना आसान हो जाएगा और जिससे कि कंपनीज़ की जो है वो आय बढ़ेगी। तो ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी सेक्टर्स में एक अच्छा खासा हमें आने वाले टाइम में उछाल देखने को मिल सकता है। तो इन सभी सेक्टर्स के स्टॉक्स पर आप ज़रूर फ़ोकस रखना। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय बाज़ारों पर रेपो रेट कम होने का क्या असर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रेपो रेट कम होने से निवेश बढ़ जाएँगे। जी हाँ, जहाँ तक अब ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था किसी भी कंपनी को या लोगों को, वहीं अब सस्ते ब्याज की दरों पर पैसा उठाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश किया जा सकता है और अपनी आय बढ़ाई जा सकती है। रेपो रेट की कमी के चलते बड़ी-बड़ी कंपनीज़ पे को भी एक अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, अब कंपनी जो लोन बैंकों से उठाती है, अब उस लोन के बदले में जो ब्याज देती है, वो ब्याज में अब कमी हो जाएगी, जिसके चलते कंपनी की आय बढ़ जाएगी। तो कंपनी को सीधा-सीधा लाभ होगा और स कंपनीज़ को लाभ होने का मतलब है जो इन्वेस्टर्स होंगे, शेयर मार्केट में जो स्टॉक होल्डर्स होंगे, उन सबको भी फ़ायदा हो सकता है। रेपो रेट की कमी के चलते अब लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगेगा कि गवर्नमेंट नई नई नीतियों से इकोनॉमी को आगे बढ़ा रही है और इकोनॉमी का आगे बढ़ने का मतलब है हमारे भारतीय बाजारों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। रेपो रेट में कमी के चलते अब फर्म्स का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। जहां अभी तक एक बड़ा हिस्सा ब्याज दरों के भुगतान में चला जाता था, वहीं अब इंटरेस्ट पर जो कर देना होता है, जो ब्याज देना होता है, उसका हिस्सा कम हो जाएगा और वो जो हिस्सा कम होगा वो कंपनी के प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, जिसके चलते कंपनी ग्रो करेगी और ग्रो करेगी तो लाज़मी बात है स्टॉक का दाम भी बढ़ेगा। साथ ही रुपये में भी आप लोगों को मजबूती देखने को मिलेगी। अब निवेशकों को लगेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छे ट्रैक पे जा चुकी है। बाकी आप बताइए, क्या गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने एक अच्छा डिसीजन लिया अर्थव्यवस्था के लिए या नहीं लिया? ऑलरेडी लोगों को 12 लाख तक की सैलरीड पर्सन को गवर्नमेंट पहले ही टैक्स फ्री कर चुकी है। तो लाज़मी बात है वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा हम कहीं गाड़ी खरीदने में, कहीं मोबाइल खरीदने में, तो कभी घूमने-फिरने में इन्वेस्ट करेंगे। तो डेफ़िनेटली बने रहिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ। अपना ज़रूर मुझे ओपिनियन बताना कि आप कहाँ पर वो पैसा यूज़ करने जा रहे हो? क्या इंडियन मार्केट में लगाने जा रहे हो या कहीं घूमने-फिरने में? क्योंकि अब 12 के बदले 13 महीने की सैलरी आप लोगों के पॉकेट में आने वाली है। तो ज़रूर ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ, अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया तो वो ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।